साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को जमानत मिल चुकी है। राउत जेल से बाहर निकल चुके हैं, वापस घर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन संजय राउत के घर पहुंचते ही आफत भी आ गई है। जी हां, आफत इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि जेल से निकलने के 24 घंटे से भी कम समय में संजय राउत एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। उनकी जमानत पर ग्रहण लग सकता है। जी हां, मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईडी का एक्शन यहाँ पर संजय राउत पर भारी पड़ सकता है। तो बताते हैं आपको कैसे सिर्फ एक दिन में 24 घंटे से भी कम समय में क्या ऐसा फैसला होने जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे 24 घंटे के ही अंदर संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 9 नवंबर को संजय राउत को फाइनली जेल से बाहर निकलने का मौका मिल गया और राउत को लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। देर शाम संजय राउत अपने घर भी पहुंच गए। संजय राउत का जोरदार स्वागत हुआ, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की, समर्थकों ने खूब जश्न भी मनाया। लेकिन ये जश्न, ये खुशी, ये हंसी गायब हो सकती है, काफूर हो सकती है, क्योंकि संजय राउत की इसी जमानत पर ग्रहण लग सकता है। मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है और इस बार कोर्ट भी बड़ी है, मामला भी बड़ा हो चला है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। संजय राउत को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जब जमानत दी तो ईडी ने इसका खुला विरोध किया। ईडी की तरफ से सरकारी वकील और एएसजी अनिल सिंह ने साफ साफ कहा कि इस पर स्टे दे दीजिए, क्योंकि हमें मौका दीजिए कि हम अपर कोर्ट में इस पे खिलाफ याचिका दे सकें। हालांकि वहां पर तो लोअर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और संजय राउत को रिहा करने का ही आदेश जारी कर दिया। लेकिन अगले ही मौके पर संजय राउत को झटका भी लग गया, क्योंकि मामला सीधे सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। जी हाँ, संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है और हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका भी ले ली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। संजय राउत की जमानत को रद्द करने, राउत की जमानत पर स्टे करने या फिर कैसे भी संजय राउत को वापस से जेल में लाने की इसमें मांग की गई और इस याचिका को या कहें कि इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तैयार है, राजी हो गई है। आगे देखिए, अब 10 नवंबर गुरुवार के दिन इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। जी हाँ, आज इस पर सुनवाई है, फैसला भी आज ही आना है और यहाँ पर संजय राउत को बड़ा झटका लग सकता है। राउत के खिलाफ फैसला भी आ सकता है और अगर ईडी की बातों को, ईडी की दलीलों को, ईडी के पक्ष को हाईकोर्ट ने मान लिया, जान लिया, समझ लिया और संजय राउत के पक्ष को खारिज कर दिया या कहें कि ईडी का पलड़ा अगर भारी पड़ गया तो फिर तो एक झटके में संजय राउत की, उनके समर्थकों की खुशी काफूर हो जाएगी और एक झटके में जमानत का ऑर्डर भी रद्द हो सकता है। कोर्ट ने आदेश अगर जारी कर दिया तो फिर तो संजय राउत को वापस एक बार फिर से मुंबई की जेल जाना पड़ सकता है और ये जेल से निकलने के 24 घंटे से भी कम समय में वापसी होगी और ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि मामला जो हो रहा है हाईकोर्ट में कुछ कहा जा रहा है, ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी कि सिर्फ 24 घंटे में एक बार फिर से बाजी संजय राउत के लिए पलट सकती है। एक बार फिर से राउत को झटका या कहें कि बहुत बड़ा वहां झटका लग सकता है। एक बार फिर से राउत को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है अगर हाईकोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ फैसला दे दिया तो। अब ऐसे में आपका क्या मानना है, आपका क्या समझना है? क्या वाकई संजय राउत को 24 घंटे के अंदर फिर से जेल जाना पड़ जाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये राउत के लिए कितना बड़ा झटका फटका होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को भी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत को जमानत ग्रांट कर दी है। जी हाँ, स्पेशल कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने संजय राउत को जमानत दे दी है। करीब 1000 करोड़ के पात्रा चोल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद संजय राउत को सबसे बड़ी राहत दी गई है, जमानत मिल गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय राउत को लेकर पहले कहा जा रहा था कि राउत को जमानत नहीं मिल पाएगी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया, बहुत बड़ा फैसला आ गया। कोर्ट में सुबह करीब 11:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही पहले प्रवीण राउत की बारी आई, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा था कि प्रवीण राउत पर पहले सुनवाई होगी और कोर्ट ने प्रवीण राउत पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया और फिर उसके बाद संजय राउत पर सुनवाई शुरू हुई और दोपहर करीब 1:15 के आसपास कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। संजय राउत को जमानत दे दी और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि प्रवीण राउत जो कि घोटाले में दूसरे आरोपी हैं, तो प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी है। ये भी बड़ी खबर मुंबई से है और 31 जुलाई के दिन, जिस दिन संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था, तब से ही संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे थे। पहले रिमांड पर
पर और फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत में। और अब फाइनली करीब 3 महीने 10 दिन बाद संजय राउत जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। जेल से छुटकारा उन्हें मिल जाएगा। अब खबरों के मुताबिक कोर्ट में फैसले से पहले ही तय हो गया था कि अचानक सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि प्रवीण राउत पर पहले फैसला नहीं दिया गया और सिर्फ सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और सुरक्षित रखने के बाद संजय राउत पर सुनवाई हुई और फिर दोनों पर एक साथ फैसला सुना गया। और जब ये बताया गया कि दोनों पर एक साथ फैसला आएगा, एक साथ कोर्ट फैसला देगी, तो तभी माना जा रहा था कि संजय राउत को राहत मिलने वाली है, बड़ी राहत मिलने वाली है। और हुआ भी वही। फाइनली संजय राउत को 3 महीने 10 दिन के बाद राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है, सबसे बड़ी राहत मिली है और जेल से छुटकारा मिला है और संजय राउत फाइनली सलाखों से बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर है। हालांकि ईडी ने इसका जमकर विरोध किया, खुलकर विरोध किया, लेकिन ईडी की बात मानी नहीं गई और ईडी को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि संजय राउत अब जमानत पर जेल से बाहर आने जा रहे हैं। तो आपका संजय राउत की जमानत पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो शेर बाहर आ रहा है, सबसे बड़ा नेता फिर से आ रहा है और सिंघम रिटर्न्स, ये सब वो नारे थे जो कि मुंबई की पीएमएलए कोर्ट के बाहर संजय राउत के समर्थक लगा रहे थे। और कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ बांटने के साथ ही ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए थे। राउत के समर्थकों ने तो संजय राउत की जमानत मिलने की खुशी में फूल बिछाना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने नेता का जोरदार वेलकम कर सके। मगर ये सब धरा का धरा रह गया और शाम होते होते संजय राउत को एक बार फिर से जेल की 4 दीवारी में जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ कोर्ट में, वो भी समझिए। तो पहले खबर आई कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से 102 दिन बाद जमानत मिल गई है। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने संजय राउत को जमानत तो दे दी, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने संजय राउत को नगद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। मगर फिर अचानक से मीडिया में खबर आई कि पीएमएलए कोर्ट के इस फैसले को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और वो भी साथ के साथ, और उसकी सुनवाई भी साथ के साथ होने की बात सामने आई। हालांकि ईडी ने कोर्ट से जमानत को निलंबित करने की मांग की थी, मगर विशेष अदालत ने जमानत को निलंबित नहीं किया, बल्कि उस पर कुछ देर का स्टे लगा दिया, ताकि जांच एजेंसी हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सके। और ईडी ने भी बिना वक्त गवाए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विशेष अदालत के जमानत मंजूरी वाले फैसले को चुनौती दी और ईडी ने इस मामले में साथ के साथ सुनवाई की मांग भी की। अब दिन भर ये सब चलता रहा, वकीलों की माथापच्ची चलती रही और ईडी की मशक्कत भी चलती रही कि राउत किसी भी तरह से जेल से बाहर न जाने पाए। अब कोर्ट के बाहर राउत के समर्थक बेचैन दिखे तो कोर्ट के अंदर राउत और उनकी लीगल टीम हाथ पैर मारती रही, क्योंकि जमानत तो मिल गई मगर फिर भी जेल से रिहाई नहीं मिली, क्योंकि ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। अब हालांकि हाई कोर्ट में आज ही उसकी सुनवाई की मांग की गई, मगर कोर्ट की प्रोसीडिंग काफी लंबी होती है, इसीलिए शाम के 5 बज चुके थे और 5 बजे बाद किसी भी जेल के कैदी को बाहर नहीं रखा जा सकता और इसीलिए ऑर्थर रोड जेल की गाड़ी संजय राउत को फिर से जेल ले गई, वो भी अपने साथ। अब इस दौरान संजय राउत काफी परेशान दिखे, क्योंकि जमानत मिलकर भी फिर से जेल जाना पड़ा। उनको ये कतई भी रास नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से 102 दिन बाद लोहे की 4 दीवारी से बाहर आने का मौका मिला था, मगर ईडी के एक और शिकंजे के चलते राउत फिर से बुरी तरह उलझ कर रह गए और राउत की परेशानी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। वहीं कोर्ट के बाहर राउत के समर्थक, पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य भी काफी परेशान और बेचैन दिखे। अब देखना होगा कि ईडी की अपील पर मुंबई हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही संजय राउत की जेल से रिहाई पर फाइनल अपडेट मिलेगा, मगर फिलहाल तो खबर यही है कि जमानत मिलने के बावजूद संजय राउत को फिर से जेल में ही जाना पड़ा, उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली। तो आपका संजय राउत की जमानत पर क्या कहना है? क्या राउत को जेल से रिहाई मिलनी चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।